ज़रा प्यार से कि एपिसोड 11 और 12 का रिव्यू एंड रिएक्शन होने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना अगर आप ये ड्रामा देख रहे हैं। ये प्यारा सा क्यूट सा ड्रामा, मतलब इतना प्यारा ड्रामा है, इसमें खामखा की कोई भसड़ नहीं है। भसड़ आने वाली है नहीं, पर भसड़ आने वाली है, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी। बट ऐसे बहुत प्यारा सा ड्रामा है, मतलब जो एकदम ऐसे प्रॉपर कहते हैं ना, ऐसे क्यूट सा ड्रामा है बिल्कुल। और एक सबसे अच्छी बात, आपको जा के किसी के कमेंट सेक्शन में इस ड्रामे के लिए ये नहीं लिखना पड़ेगा इसका एपिसोड कब आएगा, क्योंकि इसका एपिसोड रोज टाइम पे आता है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ड्रामा कि डेली बेसिस पे इसका एक एपिसोड रिलीज हो रहा है और फिक्स टाइमिंग है, इसकी कोई टाइमिंग चेंज नहीं हो रही। एग्जैक्ट 30 एपिसोड्स के अंदर ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। तो मतलब 11 और 12 एपिसोड का मैं अभी कर दूंगी रिव्यू एंड रिएक्शन, और बाकी जो एपिसोड बच गए वो आने वाले 10-15 दिन के अंदर आके खत्म हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। और बाकी अगर आपको एपिसोड के रिव्यू एंड रिएक्शन देखने हैं तो देख जरा प्यार से की प्लेलिस्ट में जाके देख। प्यार में इंसान का सिर्फ दिल ही नहीं, गाड़ियाँ भी चोरी हो जाती है। दोस्तों बेचारे की गाड़ी चुरवा दी, चाबी भूल गई, चुरवा दी बेचारे की गाड़ी। अब किस मुझे यही खड़ी करी थी, पर ये कितना कामली ऐसे बिहेव कर रहा। अगर ऐसे मैंने अपने होने वाले पति की गाड़ी के साथ कुछ कर दिया होता, पहली बात तो मुझे इतनी अच्छी ड्राइविंग आती ही नहीं है, बट इन केस अगर मैंने कर दिया होता तो दोस्तों मैं ये वीडियो कभी नहीं बना पाती। और अगर मैं आगे भी कर दूंगी तो आई डोंट थिंक सो। लड़के अपनी गाड़ी को लेके इतने ज्यादा पजेसिव होते, कितना चिल है ये, कितना चिल, मतलब एकदम इतना ऐसा होना चाहिए लड़के ऐसे। मतलब आई थिंक ये शुरू का ही फेज़ है, पर इसके पास पैसा भी बहुत है। अगर बेचारा मिडिल क्लास आदमी होता तब बताता, बेटा चुरवाई ना गाड़ी, अब बताता हूँ। अरे हमजा के एक्सप्रेशन मेरे को इतने फनी लगता है, ये इतना फनी लगता है जिस हिसाब से उसने शक्ल इसके मुंह पे फटी पड़ी है, साफ दिख रहा है भाई, कितना फनी लग रहा है ये। यार ये कासान मुझे इतना क्यूट लगता है। दादी कह रही है तुम लोग बैठो मैं चाय बनाती हूँ, देखना आके बैठ रहे। नहीं मैम हम निकल रहे। बेचारे के इतनी शक्ल पे डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है इस लड़के, कितना क्यूट है ये। भगवान जी प्लीज एक प्लेट, इफ नॉट एक, मतलब आधी प्लेट ही ये वाला मोमेंट लगा दो प्लीज। जब ये इसको आगे गाड़ी के लिए कह रही है और ये कहता है गाड़ी तो और आ जाएगी। कहाँ होता है माई 11 ड्रीम्स है ये। कितना प्यारा है यार, ये कितना क्यूट है, मस्त। ये वाली हरकत क्यूट है। अब मैं भूलने को तैयार हूँ जो तुमने शादी वाली हरकत करी थी, क्योंकि ऐसे प्यारी प्यारी हरकतें कर रही हो ना, इसलिए मेरे दिमाग से वो गंदी गंदी चीजें निकल रही है। लड़की पागल वागल हो गई है क्या, अपना सोना बेचने को हो रही है। पता नहीं इसे सोना कितना महंगा होने वाला है, मतलब ऑलरेडी इतना ज्यादा महंगा हो रखा है, आसमान से भी ऊपर पहुंच चुका है, पता नहीं और कितना महंगा होगा। सही बात कह रहे हैं ये लोग, जो लोग मीम्स बना रहे हैं ना, जब हमारी बारी आई सोना पहनने की, सोना इतना महंगा हो गया। पहले मेरे को लगता था मेरे ससुराल वाले इतने सेट, अब मुझे लगता है अगर मेरे ससुराल वाले असली सोने की अंगूठी ले आए वही बहुत बड़ी बात है। भाई कितना महंगा हो गया सोना, कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। और ये पगली सी गाड़ी के लिए बेचने जा रही, नहीं कल को सोना बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, ऐसे नहीं करते। तमीज लड़की कितनी शक्लें बना रही है, कितना इतरा रही है, बताओ इससे फोटो शूटें करवा रहे हैं, पागल सी। इसका तो एटीट्यूड ही अच्छा नहीं लग रहा है इस लड़की का। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है कि हम लोगों की तरह ये लोग भी विम बार यूज करते हैं। वाओ, इनके घर में भी हरे वाला विम ही, हमारे वाले में येलो वाला होता है ज्यादातर यूज, बट हरा और पीला। अच्छा ये ऐड चल रहा है बेटे, सर्फ एक्सेल विम बार, वाह ये सही तरीका है पैसा कमाने का। बस तुम मुझे ऐसे थोड़ा सा फेमस होने दो, फिर मेरे वीडियोस में भी एड्स आया करेंगे। आई होप हो जाओ मैं। इन लोगों का सीन एकदम सही नहीं है, मतलब ये जिनके घर पे रह रहे किराए पे, उन लोग चाय कॉफ़ी भी बना के दे रहे मेहमानों के लिए, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने कहीं नहीं देखा, मैं इतने लोगों के घरों में रही हूँ ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे कंजूस होते हैं। दिल्ली के लोग तो जो घर देते हैं ना भाई किराए पे, बदतमीज एक नंबर के। यार कुछ ही कहो, इनकी कॉमिक टाइमिंग है तो अच्छी। तुम्हारी ननियाल रह गई है, बस उनको तुम खुद कॉल करके बता दो। मतलब छोटे छोटे सीन्स है बट बहुत ही फनी इम्पैक्टफुल, ऐसे नहीं होता जिन पे हंसी आए, नेचुरल से वैसे वाले सीन्स है इसमें। जो सेम सवाल यमुना पूछ रही है दादी से कि वैसे प्रॉब्लम क्या है, कोई दिल विल तो नहीं तोड़ा, मुझे भी यही फीलिंग आती है। पता नहीं क्यों जिस तरीके से दादी ऐसे खुनसिया जाती है, मतलब ऐसे गुस्सा कर देती है अचानक से, मुझे लगता है दादा ने कॉलेज के दिनों में दादी का कोई दिल शिल तोड़ा। आई फील दैट बेचारे नाना को कुछ हो ना जाए, क्योंकि अगर नाना को कुछ हो गया ना उस हमजे के बच्चे से, फिर से मेरे को नफरत हो जाएगी। तो मुश्किल से वापस से मैं थोड़ा नॉर्मल हुई थी। भाई देयर इज अ रीजन मैं कासान को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये कह रहा है हाँ यही तुम्हारी गाड़ी चोरी हुई क्या, फील्डिंग प्राउड इंडियन आर्मी। मतलब कोई भी ऐसा मीम आता है जिसमें ऐसे निकल आता है, मैं सच बता रही हूँ यार, ये वो वाला सीन हो गया था। ओ कितना क्यूट सा सीन था, मस्त था यार। कहा ही था ये लड़की बदतमीज है, मैंने तो कहा ही था। देखियो कैसी हरकतें कर रही है पीछे से,
और भाई उनकी गाड़ी पे मिले हैं, FIR तुमने दर्ज नहीं करी तो तुम ऐसे लेने कैसे आ गई? ये कौन से पुलिस के प्रोटोकॉल्स हैं? ये तो गलत बात है। मेरी दादी दिखती हिटलर है वैसे, कितनी अच्छी है, इतनी केयरिंग सी, इतनी प्यारी सी है, मतलब ऐसे ख्याल तो है दादी को सबका। यार ये वाले सीन इतने क्यूट है ना, जब ये इस पुलिस वाली वैन के अंदर जा रहे हैं, दादी मुंह निकाल के दादी कितनी प्यारी है यार, ये मस्त है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और वो अंदर से किस तरीके से दादी को, यार इट्स ओके, कितना क्यूट सीन है। इतनी जल्दी ऐसे वाहियात खबरें वायरल होती है ना, उतनी जल्दी मेरा वीडियो वायरल नहीं हो सकता। मतलब कोई मेरा ऐसे एक वीडियो ऐसे हिट कर जो है 1-2 मिलियन टाइप्स, फिर ऐसे मस्त खुश हो जाऊँ मैं, बढ़िया पैसा आएगा। ऐसे मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? इतनी जल्दी खामखा की फालतू खबरें तो जल्दी से आग पकड़ लेती, अच्छी चीज़ें, अच्छा कंटेंट पकड़ ही नहीं पा रहा है। वेरी वेरी नाइस एटीट्यूड दादू, ठीक किया आपने, बिल्कुल फ़ोन काट के आपने एकदम सही है। ऐसी होना चाहिए, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए भाई। जो हरकत करी दिनेश हमजे ने, उसके बाद तो डेफिनेटली यही करना चाहिए था। यार ये वाला एक सीन बिना बोले इतना फनी है, बिना बोले जिस हिसाब से खाना ले रही है और ये लोग कैसे अलग से उतरेगा टाइप्स, कितना फनी सीन है, कितना मस्त है यार। इस ड्रामा के ना छोटे छोटे सीन्स इतने प्यारे मस्त है, बहुत क्रेजी। भाई कॉम्पनसेट भी किस चीज से करना चाह रही है? कह रही है दादी बिरयानी दे आए, 70 लाख की गाड़ी के बदले बिरयानी आए। कितनी प्यारी है बेचारी, कैसे कर रही है, हाथ जोड़ के खड़ी है, कितनी क्यूट सी लग रही है ऐसे। और ये कैसे प्यार से देखता है इसको, मतलब इनकी केमिस्ट्री है तो अच्छी, प्यारी सी है, इतना अच्छा लगता है ये बोलते हुए रूमी जी। हाय कितना प्यारा लगता है रूमी जी, मस्त मस्त। बेटे अब अपनी युमनू बनेगी एकदम हमजू की मॉडल, ऐसे मस्त वाली, मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिलेट कर सकती हूँ यमुना को लेके। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे होते हैं और मतलब इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि अचीवेबल नहीं है, बट यमुना ऐसे इतनी अचीवेबल सी लगती है कि हाँ मैं भी ऐसा दिख सकता हूँ, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, मैं ऐसा इंसान, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। बेटी कितनी तेज़ है, दादी को कह रही है आप रिश्ते कहीं और क्यों ढूंढ रहे हो, और कह रही है आप उन लड़के लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखे ना। भाई मस्त है ये। मेरी फेवरेट तो ये क्यूटीज़ हैं, मुझे दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं, कासान और वरीशा, मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों क्यूट भी हैं, प्यारे से भी है, एकदम टीन वाला टाइप्स लव लगता है मुझे, उनका बहुत अच्छा लगता है मुझे ना ये खाला बड़ी अच्छी लगती है, मतलब एकदम इतनी प्यारी सी लगती है, कैसे अपने पापा की सेवा करती रहती है, एकदम क्यूट सी, इतना सुंदर कंफर्टेबल से कपड़े पहनती है, इतने मस्त प्यारी सी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। बदतमीज, अगर उस दिन भागा ना होता ना अपनी शादी से, बीवी होती तुम्हारी वो इतनी खूबसूरत सी, देख रही हो लड़की जैसे कितनी प्यारी लग रही है भाई, इतनी सुंदर, जिस तरीके से इसको देखता है, ऐसे छोटे छोटे सीन्स, ऐसे क्यूटीज, मुझे प्यार देख के खुशी हो जाती है, फिर मैं भूल जाती हूँ अगला पिछला, मतलब प्यार तो प्यार है यार, ऐसे बिगेस्ट प्यार पगलू हो जाती हूँ मैं, मुझे नहीं समझ आता फिर आगे पीछे, पर इसकी गलतियाँ नहीं बोलूँगी मैं, अब मैं साथ साथ इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनूंगी। इसने गलत किया था, उस चीज़ का चांटा हमजे के मुंह पे पड़ना चाहिए। यार ये एपिसोड 12 का जो शुरू का ये वाला सीन है, जिसके अंदर हमजू आगे कहता है कि मैं वो हैदराबाद जा रही हूँ फोटो शूट के, उधर से कहती है मैं हैदराबाद जा रही हूँ, कितना क्यूट सा सीन है, सबकी शक्लें कैसी सी होगी, सब ऐसे सोच रहे बेटे कहीं प्लान करके तो नहीं जा रहे, कुछ कितना प्यारा है। बट चलो हम तो खुश ही हैं, हमें तो इनकी एक लॉन्ग ड्राइव देखने को मिलेगी, पिछली बार इनकी लॉन्ग ड्राइव अच्छी थी, पर भाई उसके बाद जो भयानक मंजर देखने को मिला था, आई होप इस लॉन्ग ड्राइव में ज्यादा सा कुछ ना हो। दादी ट्रस्ट तो बहुत करती है इसको, बताओ अपनी पोती भेज दी, वरना दादी कितनी सख्त औरत है, दादी बिल्कुल देखो कितनी मजेदार, और भेज भी दी अपनी बच्ची। और इन दोनों ने कपड़े कितने कोऑर्डिनेटेड पहने, ये हमजा और यमुना ने, इसको कहते हैं ग्रेट लेवल ऑफ एज ए थिंकिंग, मतलब किसी सीन को कितना इम्पैक्टफुल बनाना है। दोनों का स्टाइल बहुत अलग है, उसने सूट पर सेम कलर का सा पहना है, तो ये सीन्स को बहुत इम्पैक्टफुल बना देती है ये वाली चीज़। इन लोगों की जितनी भी लॉन्ग ड्राइव वाली कॉन्वर्सेशंस होती है ना, इतनी डेप्थ वाली होती है, कितनी सही बातें करते हुए जाते हैं ज़िंदगी को लेके, अच्छी मस्त बातें करते हुए जाती है। ये लड़की वरिशा, मतलब मुझे इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी, जल्दी से इनका कुछ शुरू हो जाए बस, मैं तो यही चाहती हूँ। इतने क्यूट लगते हैं ये दोनों मुझे साथ में, इतने प्यारे। और भाई इस लड़के की स्किन वगैरह देख, ओ बेटे फिर से फंसा लिया इसने इसको कितनी क्यूट है, तेज़ भी बहुत है भाई, बहुत शातिर दिमाग लड़की है, कैसे रिश्ता भगाने के लिए। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ कभी आया नहीं है, क्योंकि मुझे कभी कुछ भगाना पड़ा नहीं है, एक ही रिश्ता मैंने अपनी मर्ज़ी से बुलवाया, और चाहती थी वो गलती से भी ना भाग जाए, वो वाली चीज़ थी। तो भाई ये वाले मोमेंट्स अच्छे तो होते होंगे, जब मेरी बहन मुझे बताती होती है कि अगर रिश्ता पसंद नहीं आया ये कर दूँगी वो कर दूँगी, जब वैसे मुझे लगता है यार एक्साइटिंग तो है ये सारी चीज़ें। वैसे कई बार अरेंज मैरिज जैसे एक्साइटिंग होती तो है,
पर ये तो लड़का मुझे शक्ल से ही नहीं अच्छा लग रहा। कासान इतना सुंदर लड़का है। मैं जनरली विश कर रही थी कि यहाँ पे इसको बता देती कि क्या हुआ था इसकी लाइफ में, लड़का भाग गया था। थोड़ा बहुत तो सेंस आती है उस गधे को, उसको कोई रियलाइजेशन ही नहीं है कि किसी की लाइफ किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। चल घूम रहा है, नई लड़की के प्यार में फंस गया। वैसे लड़की वही पुरानी है पर फिर भी। ये तो यूनिवर्सल चॉपिंग बोर्ड हो चुका है और ये यहीं पे रहता है सिंक के पास। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा घर होगा जिसमें ये यूनिवर्सल चॉपिंग बोर्ड नहीं मिलता और आधा पीला हुआ वही मिलेगा। पता नहीं क्यों कितना इसको साफ कर लो ऐसे ही रहता है ये। अपने यहाँ के इंडियन ड्रामास के अंदर ऐसे हीरोइन के कपड़े बाल ऐसे उड़ रहे होते हैं, जिस मोड से ये चल रहा है लग तो हॉट रहा है वैसे जिस हिसाब से। और बेटू आप प्यार में नहीं फंसो, आपको बहुत सख्त नफरत हो जाएगी अगर आपने पता लग जाएगा कि ये वही बदतमीज़ लड़का है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत मुसीबतें। भाई ये जो कासान है, मेरे को किसी जो इसे स्किन और बाल नीचे, इसके स्किन और बाल देखिए क्या मज़ेदार। मतलब कासान के स्किन और बाल इतने मस्त है भाई। आई क्रेव फॉर दिस। सच में ऐसी सुंदर बाल, ऐसे घने घने सुंदर बाल, ऐसी अच्छी स्किन मुझे भी चाहिए। ये डार्क सर्कल्स हट जाए जिसमें। भाई क्या सुंदर स्किन है इसकी, एकदम ऐसे चिकनी चिकनी, ऐसे पिंपल लेस, निशान लेस स्किन। जो पिछली बार राइड पे ऐसे साथ गए थे हैदराबाद, जो कितने ऐसे खुश खुश थे, सब कुछ इतना अच्छा था। इस बार तो सब ऐसे मनहूस सा है। तो एक आधी डकार डकूर लेके ही माहौल को थोड़ा लाइट कर दो। पर बेचारी नाना बीमार है, कैसे करे ऐसी सिचुएशन में। नाना की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, नाना ICU में है। भाई मैं नफरत करने लग जाऊँगी इस हमजे के बच्चे से, क्योंकि सदमा तो इसकी वजह से ही लगा उन्हें। मुश्किल से तो ऐसे मुझे ठीक लगने लग गया था वापस, जब ये इतने एफर्ट्स कर रहा था प्यारे प्यारे भाई। वेट अ मिनट, ये लोग तो हैदराबाद जा रहे थे दादा के लिए, और अस्पताल के यहाँ पीछे कराची कैसे लिखा हुआ है भाई? हैं तो मुझे समझ नहीं आया। ये लोग तो हैदराबाद जा रहे थे, हमें क्या पागल समझा है? मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों का बॉन्ड, जिस तरीके से ये सुशीला को ट्रीट करते हैं, कितना प्यारा सा। मतलब हम सब लोगों को सीखना चाहिए। अगर हमारी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है तो फॉर ग्रांटेड लेने की बजाय कि काम करने वाला, ऐसे ट्रीट करना चाहिए इतने प्यार से। इन तीनों की, चारों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और ऐसा होना भी चाहिए। शिट भाई नाना गए। शिट, अब इस अली के बच्चे को कैसे माफ़ कर पाऊंगी मैं? जिस तरीके से खाला रो रही है भाई, जिस तरीके से, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया। ये तो ट्रॉमेटिक हो चुका है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। मुझे मौत नहीं अच्छी लगती यार। मैं मतलब ओवर एक्ट नहीं कर रही, बट आई डोंट लाइक डेथ्स। पता नहीं क्यों मेरे को मौत किसी की भी नहीं अच्छी लगती है। आई हेट डेथ, अजीब सा ही है मेरे को यार। आई लव दिस थिंग अबाउट दादी कि इनकी बनती नहीं है सच नाना और उसे, वो डिवोर्स की वजह से एंड ऑल दैट। फिर भी भाई ये जाएंगे वहाँ पे। रिश्तेदारों को ऐसा ही होना चाहिए, मतलब सुख में जाए ना जाए, दुख में ज़रूर जाना चाहिए। तमीज़, अब क्या शौक हो रहा है, सब तेरी वजह से ही हुआ है। अब तो मुझे इस अली के बच्चे पे बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ लड़का, बदतमीज़, इसकी वजह से एक इंसान की डेथ हो गई। ये जो यहाँ पे कह रही है ना कि मिल ही लेना चाहिए था, मतलब लास्ट टाइम देख ही लेना चाहिए था। भाई सच में देख लेना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है लाइफ टाइम आपको ऐसे हॉन्ट करती रहती है। मुझे अभी भी याद है जब मेरे दादा की डेथ हुई थी आज से 8 साल पहले, तब मैं भाग के आई थी दिल्ली से एकदम बहुत फुर्ती के साथ सब कुछ, पर सब आधे घंटे से लेट हो गई थी। मतलब उनको उससे पहले ही शमशान घाट लेके जा चुके थे। तो वो एक बहुत ही अलग सा ड्रामा होता है। आपको लाइफ टाइम ऐसे रिग्रेट रहता है उस चीज़ का कि काश एक बार देख लिया। उससे कुछ नहीं होता, देखने से कुछ भी नहीं होता। मतलब रोना धोना वो सब तो बाकी की चीज़ है कि वो तो होएगा ही जैसा वैसा वैसा, पर वही है ना कि एक बार देख लेते, बस वही है आखिरी बार वाली चीज़। यार इसके कपड़े देखना, अगर शक्ल छुपा दो यूँ नहीं लग रहा कोई लड़की बैठी है। क्रॉप हुडी और नीचे ये फ्लेयर्ड पैंट्स, क्या स्मार्ट लग रहा है। मुझे भी चाहिए ऐसी आउटफिट प्लीज़। बहुत कपड़ों का कोई जेंडर नहीं होता दोस्तों, अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है यार। अब तक दादा को कैसे नहीं पता चला? मतलब दादा और नाना के तो एक फ्रेंड है डॉक्टर अंकल, वो दोनों के कॉमन फ्रेंड। अब तक दादा को पता नहीं लग जाना चाहिए था। दादा को कैसे नहीं पता चला उनके इतने प्यारे, इतने अजीज दोस्त की मतलब डेथ हो गई है। दादा को तो ऐसे आ जाना चाहिए था कनाडा से भाग भूग के। और अगर दादा को पता लगेगा कि उनकी एक गलती की वजह से, उनकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मतलब उनकी डेथ हो गई उनके दोस्त की, भाई उन्हें कितना बुरा लगेगा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है हमें एक तीसरी लव स्टोरी भी इस ड्रामे में देखने को मिलेगी। मतलब किसी का भी प्यार हो, मैं इतनी वैल्यू में सब में खुश हो जाती हूँ। किसी का भी प्यार हो, प्यार मोहब्बत होती रहनी चाहिए, मैं खुश हो जाती हूँ कहीं भी। सुशीला बेटी कौन है जिसने दोबारा पर मुझे नहीं देखा? भाई मस्त फुल पू एटीट्यूड है सुशीला का। भाई इस बेचारी को भी गिल्ट हो रहा है कि इसके दुख की वजह से नाना को कुछ हो गया।
एंड आई एम वेरी हैप्पी फाइनली। ये बोल तो रही है कि नंबर वंबर दे उन लोगों से जाके, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए भाई किसी इंसान की। जो उस लड़के ने बदतमीज़ हरकतें करी उसको चांटे वांटे तो उसके लिए पड़ने चाहिए डेफिनेटली। मैं इसके फेवर में हूँ, मैं बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूँ। बाद में बेशक सारी चीज़ें ठीक हो जाए, सब कुछ का कुछ ही हो जाए, बट एक बार तो चांटे वांटे पड़ने चाहिए। और ये जो इस ड्रामे में यमुना की माँ, भाई कितनी बदतमीज़ औरत है। पापा ख़त्म हुए अपने, आई भी नहीं, बच्चे का फ्रैक्चर पहले अपनी बेटी को छोड़ के चले गए, पापा के उस पर भी नहीं आई। मतलब क्या कैसे कर लेते हैं लोग। ये लोग तो पैसे वाले भी, ऐसा भी नहीं है कि टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते थोड़े दिन पहले। ये तो इतने रिच दिखते हैं, इनके घर इतने सुंदर सुंदर सारी चीज़ें, बताओ फिर भी नहीं है। भाई मैं तो चाहती हूँ कि यमुना को दिख जाए यहाँ पे, वो है कि नहीं है, पर वो तो चला गया ना, क्योंकि सुशीला से जो उनकी हाउस हेल्प थी वो मिला तो था। भाई मैं तो जेन्युइनली चाहती हूँ कि यहाँ मिल जाता, मज़े तो आ जाते बेटे। शिट शिट भाई साहब, फील्डिंग सेट होने वाली है भाई, अली की फील्डिंग सेट होने वाली है। गया, अब तो गया, ऑनेस्टली गया। शिट अगले एपिसोड में क्या क्रेजी होने वाला है यार। मैं वेट कर रही हूँ आज इस एपिसोड का कब आएगा भाई। खतरनाक खतरनाक, ये लास्ट की चीज़ मस्त हुई है। मैं चाहती हूँ कि इनका कुछ अच्छा सा एंगल भी चले, बाद में जाकर इनकी शादी हो जाए, बट सच सामने आना चाहिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि अब स्टोरी बिल्डअप इतना मज़ेदार हो जाएगा। जो टेंशन होगी दोनों के बीच में, ओ भाई ये चीज़ मस्त हुई। ये जो एपिसोड 12 की जो एंडिंग है ना भाई, खतरनाक खतरनाक। अच्छे एपिसोड थे दोनों ही बहुत, और 12 की एंडिंग ने तो जो आगे वाले 3-4 एपिसोड्स को और ज़्यादा धमाकेदार बना दिया ना। खतरनाक, मज़े आने वाले हैं भाई बहुत ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और इस टाइम में एक चीज़ अभी बोली थी ना कि हर चीज़ इसलिए नहीं करी जाती, इसी एपिसोड का एक डायलॉग था, हर चीज़ इसीलिए नहीं करी जाती कि मतलब कुछ हो उसका फ़ायदा हो। कुछ चीज़ें इसलिए भी करी जाती है क्योंकि वो ज़रूरी होती है, दिल को सुकून देती है। भाई ये एपिसोड्स और रिव्यू बनाने से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरे चैनल की रीच है ना वो बहुत कम जा रही है, बट सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ड्रामा अच्छा लग रहा है और कुछ लोग हैं जो देखना पसंद कर रहे हैं, जो लिटरली कमेंट्स कर रहे हैं। तो अब मैं 5-6 लोगों को भी मायूस नहीं कर सकती, तो ठीक है, आप लोगों के लिए कम व्यूज़ भी सह लेंगे, कम रीच भी सह लेंगे, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।